तो आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स। ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसके अंदर हम इस चैप्टर से जान पहचान करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जिनकी मदद से जिनको समझकर हमारे लिए चैप्टर जो है आसान होगा। चलिए आउट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स के बारे में आप तो जानते होंगे, बचपन से लेकर अब तक आपने ट्रायंगल का जिक्र कई बार सुना होगा अपनी किताबों में। ट्रायंगल्स होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ट्रायंगल इज अ क्लोज शेप विथ थ्री साइड फिगर। ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसकी तीन साइड होती हैं और वो चारों तरफ से कैसी होती है, क्लोज होती है। मतलब चाहे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर दिशा से ये क्लोज है। तो मेन वर्ड जो होंगे इसमें क्लोज शेप। ट्रायंगल जो है क्लोज होना चाहिए, क्लोज शेप, और उसकी तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, ठीक, तीन साइड्स कौन सी, जैसे ये ए बी एक साइड, बी सी एक साइड और सी ए तीन साइड। तीन साइड के साथ साथ ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल भी बनते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल और तीन साइड्स होती हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कि ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं। हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, साइड्स के ऊपर बेस्ड है ये चीज। तो साइड्स के हिसाब से ट्रायंगल तीन तरीके के होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलिन ट्रायंगल। अब तीनों में क्या फर्क है ये जानेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखिए क्या लिखा रहा है, इक्वल। इसी से आप याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या होता है, जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड 4 है तो ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। ठीक है, तो जब ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर हो तो हम कहेंगे कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, आपकी दो साइड्स तो बराबर होती हैं, ठीक है, और एक साइड डिफरेंट होती है। ठीक है, तो जब दो साइड एक जैसी हो और एक साइड अलग हो तो वो होता है आपको आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तीसरा है आपका स्केलिन ट्रायंगल। इसके अंदर क्या होता है, आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 4 हो, यहाँ 5 और यहाँ पे 6। जो तो जब तीनों साइड्स अलग हो तो स्केलिन ट्रायंगल, जब दो साइड्स एक जैसी हो और एक अलग हो तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल, और जब तीनों साइड्स एक जैसी हैं तो वो होगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को साइड के बेस पे तो पढ़ लिया, अब हम टाइप्स ऑफ ट्रायंगल को एंगल के बेस पे पढ़ेंगे। तो एंगल के बेस पे भी इसके तीन टाइप्स होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एक्यूट एंगल ट्रायंगल की। तो ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इसके तीनों एंगल्स जो होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है पहले तो आप बताइए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो भी डिग्री आती है वो आपका एक्यूट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो इसके एंगल्स, तीनों एंगल्स, अगर मान लीजिए ये 60 ले लेता हूँ, ये 70 ले लेता हूँ और ये 80 ले लेता हूँ, क्या ये तीनों एंगल एक्यूट एंगल के बीच में आ रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल है, ये भी एक एक्यूट एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जब किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स 90 से कम और 0 से ज्यादा होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल समझते हैं। इसमें देखिए राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, वो होता है 90 डिग्री का। तो जब आपका कोई ट्रायंगल 90 डिग्री बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री, तो हम उसे कह सकते हैं ये क्या है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तीसरा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज से आप समझ गए होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 से लेकर 180, यानी 90 से ज्यादा और 180 से कम जितने भी होते हैं वो सारे ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं। तो जब आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके से, यहाँ तो सीधा अगर होता तो 90 होता, 90 से आगे जा रहा है, इसका मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये क्या पता, शायद ये 120 हो। ठीक है, 120 क्या होता है, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल के बीच में आ रहा है, तो हाँ ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल। क्या अगर यहाँ पे 180 होता तो क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमेशा हम 90 और 180 के बीच का लेते हैं, क्योंकि 90 वाला तो आपका राइट एंगल बन जाता है और 180 वाला स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 90 और 180 को भी इसके अंदर कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन उसे हमें इसमें शामिल नहीं करना होता है। तो ये तो हमने समझी ट्रायंगल की बेसिक जानकारी। अब हम समझेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या चीज काम आएगी। ठीक है, काम तो ये भी आएंगे, लेकिन ये बेसिक थे। जो एडवांस काम आने वाला है हम उससे पढ़ेंगे अब, वो है आपका कॉन्ग्रुएंस। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये नई तरीके का शब्द कहाँ से आया? ये शब्द आपकी 9वीं क्लास की पुस्तक में से ही आया। देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स इफ टू फिगर्स आर सेम शेप एंड सेम साइज। अगर दो फिगर्स, ठीक है, दो आपके फिगर्स सेम शेप और सेम साइज में है तो इसका मतलब कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। मान लीजिए आपके सामने ये दो स्क्वायर हैं, क्या इनकी फिगर सेम है? बिल्कुल, ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है।
क्या इनका साइज सेम है? बिल्कुल सेम है। मान लीजिए ये 4 डिग्री है और ये भी 4 डिग्री, सॉरी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए और ये भी 4 सेंटीमीटर मान लीजिए, डिग्री नहीं। तो इसका मतलब जब इनके सेम शेप हो और सेम साइज हो किसी भी चीज में, तो वो आपका कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। मान लीजिए अगर मेरे पास दो पेन होते, फिलहाल नहीं है, और वो दोनों पेन दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, उनका बिल्कुल साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों पेन क्या है, कॉन्ग्रुएंस हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी को हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। तो इस कॉन्ग्रुएंसी के रूल को अब हम ट्रायंगल के ऊपर लागू करके चेक करेंगे, ठीक है। देखते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इफ टू ट्रायंगल्स हैव सेम शेप एंड सेम साइज, अगर कोई दो ट्रायंगल में सेम शेप है, क्या है, सेम शेप और सेम साइज, तो वो दोनों के दोनों आप क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। देख लीजिए आपके ये दो ट्रायंगल हैं, इनका साइज भी सेम है, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, सेम साइज, और इनका शेप भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं, ठीक है। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अब हम एक एक करके उन क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे और उनको पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका क्राइटेरिया है एस एस एस। अब ये एस एस क्या है? इसका मतलब होता है साइड साइड साइड। इस एस 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 के अंदर क्या होता है, जब आपके दो ट्रायंगल की तीनों साइडें एक जैसी हों, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे? मान लीजिए आपका ये ट्रायंगल है के एल और एम, और ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। के एल एम और ए बी सी। के एल जो आपका है वो 2, एल एम है 4 और के एम है 8, ठीक है। ठीक उसी तरह ए बी मान लीजिए मैंने लिया 8, बी सी लिया 2 और सी लिया मैंने 4। तो क्या इसकी ये सारी साइड जो बराबर है? आप कहेंगे बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2। ऐसे नहीं, वो कोई भी साइड हो सकती है। यहाँ पे दो, यहाँ पे इस साइड का नाम, इस साइड 2 है, तो क्या और कहीं इस साइड दिख रही है? हाँ ये रही। यहाँ 8 है तो यहाँ रहा 8, और यही रहा 4 तो ये रहा 4। साइड बस आपकी मैच होनी चाहिए, आगे पीछे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखते हैं इसको एक लिखने का तरीका होता है कि किस तरह हम इसको लिखेंगे, वो बहुत जरूरी होता है, तो आप उसे ध्यान से देखिएगा। इस पहले सबसे पहले आप ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल के एल एम। मैं लिखूंगा यहाँ पे ट्रायंगल के एल एम, लिख लिया मैंने। ट्रायंगल मैं सीधे सीधे ये बताना चाहता हूँ कि ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है, मतलब दोनों के दोनों सेम साइज के हैं और सेम शेप के हैं। तो मैं कैसे बताऊंगा? ट्रायंगल के एल एम, ये क्या बनाया है मैंने, ये आपका साइन होता है कॉन्ग्रुएंस का, ठीक है। तो जब भी आपको कॉन्ग्रुएंस शो करना है तो आप इस साइन से शो करेंगे। तो ट्रायंगल के एल एम इज कॉन्ग्रुएंस टू, किसके कॉन्ग्रुएंस है ये? इसके। तो यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल। अब पहला वाला तो आपने लिख दिया के एल एम, लेकिन मैं ए बी सी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मुझे ध्यान से देख के लिखना पड़ेगा। देखिए पहले मैंने लिखा के एल कितना है आपका 2, तो यहाँ पे 2 किधर है? यहाँ पे 2 है यहाँ पे, तो मैं लिखूंगा बी सी, ना कि लिखूंगा ए बी। अगर मैं ए बी लिखता तो वो तो 8 के लिए हो जाता, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले के एल है, तो जो कि के एल 2 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 2 किधर है, तो ये रहा 2, बी सी, तो लिखूंगा ट्रायंगल बी सी। के एल के बाद एल एम, एल एम मेरा 4 दे रखा है, 4 किधर है, ये रहा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सी ए, सी ए। और लास्ट में आप कहेंगे ये साइड हो गई, ये 2 हो गया और 4 हो गया, 8 तो रह गया, 8 भी हम पूरा करके दिखाते हैं। के एल एल एम, अब ले लीजिए एम के, देखिए एम के 8 और ए बी, ए बी, तो सारे के सारे आपके बराबर हो गए। तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल के एल एम इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल बी सी ए। तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके बराबर हो चुके हैं। अब ध्यान से देखिए, मैंने इनकी साइड्स तो बराबर कर दी, ठीक है। यहाँ पे लिख भी दिया कि इस ट्रायंगल की साइड्स इस ट्रायंगल के बराबर हैं विद द रूल, विद द हेल्प ऑफ एस एस एस, यानी साइड 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 का ये रूल है, तो इसकी मदद से मैंने इनको बराबर कर दिया। अब बचे क्या? इनके एंगल 1 2 3, 1 2 3। अब इन तीनों एंगल को भी अगर मुझे क्वेश्चन की डिमांड पर बराबर करना पड़ जाए तो मैं कैसे करूंगा? तो उसके लिए मैं कोई भी दिमाग नहीं लगाऊंगा, उसके लिए मात्र एक रूल है, सी पी सी टी। हाँ, रट्टा मार लीजिए सी पी सी टी, क्योंकि बहुत आपके काम आने वाला है इस चैप्टर में। अगर मुझे ये वाला एंगल, एंगल के को एंगल ए के बराबर दिखाना है, तो लिखूंगा एंगल के इज इक्वल्स टू एंगल ए, लिख दिया मैंने। लेकिन कैसे, किस रूल के हिसाब से? तो आपको कुछ नहीं सोचना है, बस लिख देना सी पी सी टी और आपका काम हो जाएगा। आप कहेंगे ये सी पी सी टी क्या है? सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपके कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, मान लीजिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया, यानी सेम शेप तो सेम साइज, ठीक है, चाहे वो आपने किसी भी रूल से किया हो। मैंने किया है साइड 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 से, ये साइड ये साइड ये साइड
इसको इन तीनों साइड के बराबर दिखा दिया। तो इसकी जो बची हुई चीजें होंगी ट्रायंगल में होती क्या है, एक तो साइड्स होती हैं, एक तो ट्रायंगल होते हैं, तो सॉरी एक तो साइड्स होती हैं और दूसरे एंगल्स होते हैं। अगर आपने साइड्स बराबर दिखा दी तो आप सीपीसीटी की मदद से एंगल्स बराबर दिखा सकते हैं, और अगर आपने एंगल्स बराबर दिखा दिए तो आप सीपीसीटी की मदद से साइड्स बराबर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका काम काफी आसान हो जाता है सीपीसीटी की वजह से। ठीक है, मुझे अगर एंगल एल को बी के बराबर दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ। किसकी मदद से, सही कहा आपने, सीपीसीटी। मुझे एंगल एम को एंगल सी के बराबर दिखाना है तो मैं दिखा सकता हूँ किसकी मदद से, सीपीसीटी की मदद से। तो मुझे उम्मीद है कि सीपीसीटी आपको समझ में आ गया होगा। सीपीसीटी एक वो तरीका है जिससे हम रेस्ट ऑफ द ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद जो चीज बच गई उनको भी हम आपस में बराबर दिखा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका क्राइटेरिया नंबर 2, एस एस का मतलब साइड एंगल साइड। पहले हमने एक ट्रायंगल को दो दो ट्रायंगल को साइड 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 की मदद से आपस में बराबर दिखाया था, यानी कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। लेकिन अब हम एक साइड, एक एंगल और एक साइड की मदद से इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। सबसे पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं, ए बी सी। इस ट्रायंगल के लिए मैं नाम लेता हूं पी क्यू आर। डन। अब मैं यहाँ पे नंबर चढ़ाता हूँ। मान लीजिए ये ए बी आपका 4 है, बी सी आपका 2 है, ठीक है, और मान लीजिए ये एंगल आपका 60 डिग्री का है। ठीक उसी तरह आपका पी क्यू, क्यू आर और आर पी, इन साइड्स को नाम देते हैं। मान लीजिए आपका ये साइड हो गया आपका 2 और क्यू आर मान लेता हूं मैं 4 और ये एंगल हो गया आपका 60। एस ए एस में आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पे लिखा है एस यानी साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो दो साइडों के बीच में ही एंगल होना चाहिए। अगर दो साइडों के बीच में एंगल ना होकर मान लीजिए एंगल इधर नहीं तो इधर है तो वो चीज आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, इससे आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये रूल लगाकर ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो आपको साइड एंगल साइड की मदद लेने के लिए बीच में एंगल होना चाहिए। एक साइड फिर एंगल, एक साइड, एक साइड फिर एंगल, एक साइड। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए इन्हें कॉन्ग्रुएंट करते हैं। ट्रायंगल, पहले ट्रायंगल तो मैं कैसे भी ले सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे मैं बी ए सी ले लूँ चाहे सी बी ए ले लूँ, कुछ भी। मैं लिख लूँ ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाऊंगा मैं कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है मेरा ए बी जो कि 4 है, तो मुझे यहाँ पे 4 ढूंढना पड़ेगा, यहाँ पे है तो मैं लूंगा क्यू आर, क्योंकि क्यू आर में ही 4 आ रहा है। तो लेंगे ट्रायंगल क्यू आर। ए बी के बाद है बी सी मेरा है आपका 2, तो मैं यहाँ पे 2 देखूंगा कहाँ है, तो ये रहा, तो आर पी में है, तो मैं आर तो पहले से ही पी लगा दूंगा। ठीक है, तो आपका ए बी हो गया 4, एंगल सिर्फ बी में अगर फोकस करूं तो वो मेरा 60, बी सी में फोकस करूं तो 2। ठीक, इधर देखिए क्यू आर 4, ओनली आर पे फोकस किया जाए तो 60 और आर पी 2। ठीक है, तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया है। इसके अलावा इसके अंदर वो किस रूल से हुआ, तो आपको यहाँ रूल भी लिखना पड़ेगा, एस ए एस, साइड एंगल साइड से। इसके अलावा अगर मुझे इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी चीज कॉन्ग्रुएंट करके दिखानी है, मान लीजिए बचा ये लाइन बची है ना ए सी, ठीक है, और ये बची यहाँ पे पी क्यू, इन दोनों को अगर मैं बराबर दिखाना चाहता हूं तो मैं दिखा सकता हूँ अपने ब्रह्मास्त्र से। कौन सा ब्रह्मास्त्र है मेरा, ए सी इज इक्वल्स टू पी क्यू विद द हेल्प ऑफ सी पी सी टी, बात खत्म। ठीक है, एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के बाद अगर आपको कुछ भी बराबर करना है तो आप आराम से सीपीसीटी का इस्तेमाल करके उसको इक्वल दिखा सकते हैं। अब हम इसका करेंगे क्राइटेरिया नंबर 3, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ठीक है, ए एस ए। चलिए करते हैं, पहले आप ट्रायंगल्स को नाम देंगे हम। इसका नाम रखेंगे ए बी सी, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू आर। अब मैं सारे ट्रायंगल्स को एक जैसे नाम क्यों दे रहा हूं, ताकि आसानी हो, जल्दी मेरा काम हो सके। ठीक है, फिर मैं भी यहां से निकलूं। तो ए बी सी और पी क्यू आर मैंने नाम दे दिया। अब एक एंगल होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए, तो एंगल देते हैं। मान लीजिए ये 20, फिर एक साइड होनी चाहिए, मान लीजिए ये 3, और फिर एक एंगल होना चाहिए, मान लीजिए 30। ठीक, ऐसे कुछ यहाँ पे करते हैं। इसको 20 दे देते हैं, एक साइड 3 और एक साइड 30। इसमें भी आपके एक चीज रूल जरूरी है, एक एंगल होना चाहिए, फिर साइड होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए। ठीक है, ये ठीक इसका उल्टा ही है। पहले एक एंगल दो साइड के बीच में फंसा हुआ था, अब एक साइड दो एंगल के बीच में फंसी हुई है। तो इनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे करेंगे अपने साथ जल्दी। ए बी सी, तो लेंगे ट्रायंगल ए बी सी, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है जी, कौन से ट्रायंगल के, यहाँ पे ध्यान देना है, ए बी। ओके, तो ए बी यानी 3, तो आपको पी क्यू लेना पड़ेगा, ट्रायंगल पी क्यू। फिर बी सी,
तो बी सी यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्यू आर ये, तो क्यू आर, ठीक है। और एंगल भी मैच करने पड़ेंगे। बी पे क्या है 30, तो आपका क्यू पे भी होना चाहिए 30, डन। ए पे क्या है 20, तो आपका पी पे 20, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस में लिखना आपका जरूरी होता है। तो किस रूल से मैंने इसको किया, एंगल साइड एंगल से। एक एंगल लिया यानी 20, एक साइड ली यानी 3, और एक एंगल लिया 30, और इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, ठीक है। अब मेरे को कुछ भी अगर इनके अंदर बराबर करके दिखाना है तो विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी मैं उसको आराम से कर सकता हूं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका क्राइटेरिया नंबर 4, AAS यानी एंगल एंगल साइड, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ खास जरूरी नहीं होता कि हमारा पहले एंगल हो फिर साइड हो, नहीं। इसमें एंगल, दो एंगल चाहिए होते और एक साइड चाहिए, चाहे वो पूरे ट्रायंगल में कहीं पे भी हो, ठीक है। ट्रायंगल्स को नाम देंगे, डन, PQR, ठीक है। नंबर चढ़ाते फटाफट से। एक एंगल चाहिए होता है तो मैं एंगल मान लेता हूं पहले 30, ठीक है। और फिर दूसरा एंगल मान लेता हूं मैं 70, और एंगल एंगल हो गया, और एक साइड चाहिए होती है, मैं कोई भी एक साइड मान लेता हूँ 3, डन। मैं 3 ले लेता हूँ, एंगल 30 और 70 लिखूंगा कैसे, ट्रायंगल ABC, ABC कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे ट्रायंगल के। कौन सा ट्रायंगल, अब देखिए ए पहले क्या है AB क्या है 3, तो यहाँ पे 3 कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो PQ, तो ट्रायंगल PQ, ठीक है। बी पे 30 डिग्री है, ठीक है, तो आपका क्यू पे भी 30 डिग्री है, ठीक, मैच कर रहा है। सी, सी एंगल 70 का है, तो आर आपका 70 का है, तो एंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल साइड यानी AAS। अब इसके अंदर बचा हुआ अगर आप कुछ भी इसके बराबर करना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ सीपीसीटी कर सकते हैं। मान लीजिए AC को मैं PR के बराबर करना चाहता हूं, तो मैं लिखूंगा साइड AC इज इक्वल्स टू साइड PR विद द हेल्प ऑफ CPCT, डन। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो अब हम करेंगे इसका क्राइटेरिया नंबर 5, ये इसका लास्ट क्राइटेरिया है। चलिए देखते हैं। RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। इसमें तीन चीजें हैं, एक राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेनियस होनी चाहिए, और एक साइड होनी चाहिए। जैसे होता है ना, एंगल होना चाहिए, साइड होना चाहिए, इसमें एक राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेनियस और एक साइड। ये तीन चीजें अगर एक दूसरे ट्रायंगल के आमने सामने बराबर है तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, अगर बराबर नहीं है तो नहीं होगा। देखते हैं, पहले ट्रायंगल को नाम देंगे अच्छा सा क्या वही नाम देते आ रहे हैं वही देंगे, ABC PQR, डन, ठीक है। देखते हैं, अब देखिए एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, दोनों में 90 डिग्री का। हाइपोटेनियस ये रही, एक हाइपोटेनियस होनी चाहिए, मान लीजिए इसकी 12, तो इसकी भी 12 होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ये चीज आपको पहचाननी पड़ेगी। मैं ये आपको पेपर में ऐसे करने को नहीं आएगा जो मैं दे रहा हूँ, आपको ट्रायंगल बने हुए आएंगे, इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा इन पांचों रूल के अंदर से कौन सा रूल फिट बैठ रहा है, और उस रूल से आपको उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, ठीक है। यहाँ 12, यहाँ 12, और एक साइड को बराबर चाहिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 4, और यहाँ पे भी लिख लेता हूँ 4। मैं लिख दूंगा ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके, AB कितना है, कुछ भी नहीं, तो PQ, B पे 90 Q पे 90, डन। B पे 90 Q पे 90, C BC आपका 4, तो यानी 4 कहाँ पे है, QR पे, तो QR, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ABC आपका कॉन्ग्रुएंस हो गया PQR से विद द हेल्प ऑफ RHS मींस राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इसमें AB बचा है, तो मैं इसके AB को इसके PQ को दोनों को बराबर दिखा सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CPCT। तो इसका लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको पढ़ते हैं। पहला, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेस ट्रायंगल आर इक्वल। समझ में आ गया, कुछ समझ में नहीं आया, ध्यान से समझेंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, पहले देखिए एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान लीजिए यहाँ पे दो दो, हम पीछे पढ़ चुके हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड आमने सामने से बराबर हों, ठीक है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एक आइसोलेस ट्रायंगल की जो इक्वल साइड्स हैं यानी 2 और 2, इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, मान लीजिए इसको नाम देते हैं ABC,
तो ए बी बराबर है ए सी के, ठीक है। तो ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये इसके डायरेक्ट अपोजिट में है। और ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला। तो ये दो एंगल भी आपके बराबर होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, ठीक है। तो जब आपकी दो साइड्स बराबर होंगी तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब ये बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, अगर आपके दो एंगल बराबर हैं, ये मान लीजिए ये एंगल है 2, सॉरी ये 90 डिग्री, 90 नहीं 60, मान लीजिए 60 डिग्री का, तो ये भी 60 डिग्री का, तो इनके अपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी। साइज ले लेते हैं इनका पी क्यू आर, तो पी क्यू और पी आर आपके आपस में बराबर होंगी, ठीक है। एक बार दोबारा समझेंगे जल्दी से। अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, और अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने वाली साइड्स भी बराबर होंगी। छोटी सी बात, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन यहीं पे समाप्त होता है, और इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपका छूट गया हो, जो आपके इस चैप्टर में आए। जो जो मैंने चीज आपको बताई यही आपके चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को आप ध्यान से समझें। एक बार आपका अगर बेस क्लियर हो जाएगा तो चैप्टर बिल्कुल आपको हलवा लगेगा करने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।